जैक दिल्ली 2023 स्पॉट राउंड को लेके गाइडलाइंस आ चुकी, हम लोग डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे आपको फीस पेमेंट कैसे करना है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, क्या क्या डेट्स हैं, वैकेंसी कब आएंगी, हम लोग सभी चीज़ें डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं जो भी बच्चों को यहाँ पे सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है, उन सभी के लिए जैक दिल्ली की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है कि वो बच्चे इस बार अभी एलिजिबल नहीं है। हर सालों में सिमिलर होता है तो उनको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी स्पॉट राउंड के पहले अपग्रेड हो जाएगी ब्रांच। आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन, ठीक है, ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन द कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल। आप देख सकते हैं स्पॉट राउंड के पहले जुलाई 31 को आपकी ऑलरेडी सीट अपग्रेड हो जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो भी रैंक पे आपको जो बेस्ट कॉलेज मिलने वाला था, बेस्ट मिलने वाली थी, वो ऑलरेडी मिल जाएगी। स्पॉट राउंड का शेड्यूल क्या है तो आप ये देख सकते हैं, जो भी आपकी वैकेंसीज हैं वो 1 अगस्त को 3 बजे के बाद आएगी। जैसे आएगी हम लोग आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कैसे क्या चीज़ें होने वाली है तो आपका फिजिकल स्पॉट राउंड का वेन्यू भी आ चुका है। फिजिकल स्पॉट राउंड आपका 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त को हो रहा हो, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप वेबसाइट जा सकते हैं, ये देखते हैं आगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं वेन्यू क्या है, वेन्यू देखते हैं एपीजे लेक्चर थिएटर आपका एनएसयूटी, ठीक है, द्वारका के अंदर एनएसयूटी में आपका ये आपका वेन्यू है। फिजिकली स्पॉट राउंड हो रहा होगा, आपको वहां पे जाना होगा। एंड आप देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो जैक दिल्ली हैज डिसाइडेड टू होल्ड द स्पॉट राउंड ऑफ द एडमिशन बीटेक 5, ठीक है, जो भी वैकेंट सीट्स होगी उनके प्रोग्राम में होगा। फिर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर स्पॉट राउंड एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं जैक दिल्ली एशर कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली हुई, फॉर्म फिलअप किया हुआ था, वो आप जैक दिल्ली के अंदर स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। एक पॉइंट ये भी मेंशन है कि अगर आप जैक दिल्ली का अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं किए हुए हैं, फ्रेश फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो, वो बच्चे अब जैक दिल्ली स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। जो भी बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड उनको सीट नहीं मिली है, वो सभी बच्चे इस बार स्पॉट राउंड के अंदर फिजिकल में जाके सीट ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट who have not taken admission in any program offered by any, means उनको ऑफर किया गया था एडमिशन बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है, तो वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, जैक दिल्ली कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड बट उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी जाके, ठीक है, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। अगला देखिए पॉइंट, हु हैव नॉट फिल्ड, जिन्होंने भी कोई भी चॉइसेस नहीं भरी हुई थी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिलिंग करके पेमेंट कर दिया था बट चॉइसिंग नहीं की थी, वो भी बच्चे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आइए आगे बातें करते हैं। अगला पॉइंट, जैक दिल्ली रजिस्टर कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड बट उनकी कुछ डिफिशियंसी थी, डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था, पेमेंट में कुछ इशू था, इसलिए सीट कैंसिल हो गई थी, तो वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन भी बच्चों ने बीच में जाके उनको, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे जैक दिल्ली के अंदर आपका एनएसयूटी के अंदर लोअर ब्रांचेस लाइक बायोटेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह मिल गई है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने बीच में विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, अगर आपने बीच में विड्रॉ कर लिया है तो भी आप अभी एलिजिबल हैं जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड के लिए। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे तरफ से मेनली एक पॉइंट है, जिन भी बच्चों को अभी तक एडमिशन मिल चुका है, कोई सीट मिल चुकी है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। अदरवाइज जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जैक दिल्ली का फॉर्म फिलिंग की हुई थी, वो सभी बच्चे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नोट, जैक दिल्ली कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, ऑफर सीट हो चुकी है इंस्टीट्यूट एनी राउंड, वो देख सकते हैं साफ लिखा नॉट एलिजिबल, मीन जिनको भी सीट मिल गई है वो एलिजिबल नहीं है। सेकंड देखते हैं कैंडिडेट और कैंडिडेट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मींस आप जा सकते हैं, आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो भी जैक दिल्ली स्पॉट राउंड के लिए फिजिकली जा सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड नीड, मींस आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना हो, ठीक है, देख सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली फॉर्म फिलिंग जो थी, प्रोफाइल भी जाना है, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है। डिमांड ड्राफ्ट जितने भी बच्चे जा रहे हैं सबको लेके जाना होगा स्पॉट राउंड के। अगर आप ये देखें, अगर आपको इनकेस वहां पे सीट मिल गई है तो आपको तुरंत ही डिमांड ड्राफ्ट डीडी प्रोड्यूस करना होगा फॉर द फीस। अगर आप ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल करके किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है आई वो भी डिस्कस कर लेते हैं, देख सकते हैं। अगला क्या, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, आप सभी जाके बनवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से जो आपके प्राइवेट है, जिनके पास ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, आप उनसे जाके बनवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल
फॉर द पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई सीट खाली है, आपको फिर तुरंत ही SAF पेमेंट करना होगा। उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसके नेम पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, साफ साफ लिखा हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ जैक दिल्ली डैश 2023 एडमिशन फीस। ठीक है, इसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, पेबल एट न्यू दिल्ली, नो अदर मीन्स वहां पे आपको ना ही UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे पेमेंट नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट सबको बनवा के जाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट ये कैसे बनता है, तो आपके जिस भी बैंक में अकाउंट, ठीक है, उस बैंक में चले जाइए, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ बनवा लेंगे। क्या किसके नाम बनवाएंगे, जैक दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी सेम नेम भी बनवाना है। एंड काफी सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि भैया अगर मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, इन केस मुझे सीट नहीं मिली तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट होगा क्या, इतना पूरा 95,000? ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बाद में जाके, ठीक है, जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बाद में जाके कैंसिल भी करवा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। कैंसिल कैसे होता है भैया, आपको बैंक जाना होगा, अराउंड 200 रुपये 300 रुपये डिडक्ट करके आपका डिमांड ड्राफ्ट रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट राउंड विल बी मार्क फ्रीज एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी ब्रांच अपग्रेडेशन। मीन्स अगर आपको सीट मिलती है तो वहां पे कोई ब्रांच अपग्रेड नहीं होगी, डायरेक्टली जो सीट मिली हुई है वही सीट फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड सीट वैकेंसी वगैरह सभी चीज़ें आने वाली है, तो वहां से क्या चीज़ें अपडेट मिलेगी, हम लोग सभी चीज़ें आपको अपडेट कर रहे होंगे। आइए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, द चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड फॉर द अर्ली राउंड। मीन्स आपने जो भी अभी स्पॉट राउंड के पहले जितनी भी आपकी जैक दिल्ली काउंसिलिंग के अंदर चॉइसिंग की हुई थी वो सब कंसीडर नहीं की जाएगी। वहां पे आपको देख सकते हैं, हाउएवर द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चूज द अवेलेबल सीट। मीन्स जो भी सीट अवेलेबल होंगी उनमें से आप अपनी सीट रैंक के हिसाब से चूज आउट कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ अ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट। आप देख सकते हैं अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं कर पाएंगे तो आपकी सीट कैंसिल करके किसी और को दे दी जाएगी, इसलिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के जाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, नो डिफिशिएंसी विल बी अलाउड इन द स्पॉट राउंड, द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड एट वंस एंड नो प्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन्ड। आप देख सकते हैं ना, आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इशू होगा तो आपकी सीट पर कैंसिल करके किसी और को दे दी जाएगी। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैक दिल्ली विल राइट टू मेक, मीन्स ये जनरल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फीस शैल नॉट बी रिफंडेड। मीन्स अगर आपने स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लिया, बाद में आप विड्रॉल के लिए जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, विड्रॉल बाद में नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक सबको पूरी स्पॉट राउंड की गाइडलाइन क्लियर हो गई होंगी। आप देख सकते हैं जो भी बच्चे पहले बार नहीं जिनको सीट मिली हुई है उनका ऑलरेडी इंटरनल एप्लीकेशन 31 जुलाई को आ जाएगा। बाद में सीट वैकेंसीज आएंगी, जैसे आएंगी कहाँ कहाँ पे सीट्स, हम लोग सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले। फिजिकल स्पॉट राउंड की अभी की डेट्स है 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त। बाद में कुछ भी अपडेट आती है हम आपको अपडेट कर रहे होंगे। एंड जो भी बच्चे स्पॉट राउंड के लेके कुछ भी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमारी टीम की तरफ से फोन सपोर्ट 399 का है, फुल सपोर्ट 899 का, सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ भी डाउट है कमेंट आउट कर सकते हो। आई थिंक पूरा स्पॉट राउंड का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियोस में। बाय नेक्स्ट डे, जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।